नमस्कार, मैं गौरव। आप देख रहे हैं सत्य समाचार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ओझा हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि 2005 मुद्दा बना हुआ है और इसी पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर 2005 मुद्दा क्यों बना है। कोई ये कहता है कि 2005 से पहले कुछ था ही नहीं, कोई ये भी कहता है कि 2005 से बहुत कुछ हमने दिया, लेकिन आखिर बात क्या है, इसी पे जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी जिस तरीके से ये मुद्दा बना हुआ है सर, हम्म। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 2005 को मुद्दा बनाया जा रहा है, बल्कि एक पैरामीटर होता है कि शून्य से शुरू करना, शून्य के उधर चले गए तो जी, नकारात्मक है, ऋणात्मक है, और दाहिने तरफ आ गए तो धनात्मक है। धनात्मक है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन राजनीति में जो बातें होती हैं उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। जी, परसेप्शन की बात होती है, परसेप्शन बनाना और बिगाड़ना, छवि बनाना और छवि बिगाड़ना, बिगाड़ना। इसका एक मतलब भी होता है। और इसी के माध्यम से वोट भी लोग अपने पक्ष में करते हैं, किसी का वोट बिगाड़ते हैं। जी, तो इसके केंद्र में 2005 को लाया गया है, और यह लाया गया है खास करके नीतीश कुमार के लोगों ने 2005 के माध्यम से दिखाना चाहते हैं लोगों को। जी, 2005 के बाद में बहुत सारा जो 25 साल हो गए हैं, तो उस समय की पीढ़ी के बहुत लोग अब जवान हुए हैं, वोटर जी, बने हैं, मतदाता बन गए हैं, उन्हें मताधिकार प्राप्त हो गया है। तो उस वोटर को भी कहीं ना कहीं उनको अपनी बात उनके समक्ष रखना है, जी, कनेक्ट करना है उनको। तो जी, ये 2005 को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जब हम बिहार की बात करेंगे तो 2005 क्यों, आजादी के बाद से क्यों नहीं? जी, लेकिन अभी सेंटर तो यही बन सेंटर रहा है। बना बना करके, और ये 2025 के चुनाव में हमको लगता है कि 2005 एक मुद्दा रहेगा। जी, बात सही है। 19 मतलब पिछले शताब्दी में 1990 का जो दशक है, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं जी, और कांग्रेस को विस्थापित करके मुख्यमंत्री बनते हैं। उस जी, समय में कांग्रेस पार्टी जो थी सबसे बड़ी पार्टी थी, शक्तिशाली पार्टी थी, और उसी पार्टी से सारे लोग लड़ रहे थे। जी। जो आज जो आज जैसे कि भाजपा आज से लोग लड़ रहे भाजपा हैं। भाजपा से लड़ रहे हैं, उसी जी, तरह से कांग्रेस से लोग लड़ रहे थे। उसमें भाजपा भी थी, उसमें समाजवादी दल भी थे, जी, उसमें कुछ वामपंथी दल भी थे, जैसे आईपीएफ जो था, अभी माले हो गया है, जी, इंडियन सीपीआई, सीपीआई सीपीएम वगैरह जो हो थे। गया। जी, कुछ लोग तो थे कांग्रेस के साथ, पक्ष में भी थे, लेकिन सभी लड़ रहे थे, कांग्रेस से। जी, उसमें लालू प्रसाद यादव आगे निकलते हैं। जी, बल्कि लालू प्रसाद यादव का चेहरा बना करके 1990 का चुनाव जनता दल नहीं लड़ा था। यहाँ चेहरा बने थे रामसुंदर दास। लेकिन रामसुंदर दास को बीच में ही चंद्रशेखर जो थे, बड़े प्रधानमंत्री थे, बड़े जी। राजनेता थे, उनके अपने लोग थे, रसूख था, एक अपना रसूख रसूख था। था। जी, तो चंद्रशेखर ने एक राजनीतिक खेल खेला, क्योंकि वो जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह को कहीं ना कहीं वो डिफेम करना चाहते, डिफीट करना चाहते थे। और उस समय में रामसुंदर दास जो थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के कैंडिडेट माने जाते थे। तो उनको हराने के लिए चंद्रशेखर ने लालू यादव को सामने रखा, और अपने उनके जो चहेते थे रघुनाथ झा, उनको खड़ा कर दिया। और इस जी, प्रकार से बहुत कम, छोटे एक दो लोगों के अधिक मत प्राप्त करने की बात कही गई, और लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री बिहार के बन गए। जी, और बने तो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के 39 विधायकों का समर्थन लेकर के बने। जी, आज भी लोग बताते हैं कि लालू यादव समर्थन लेने के लिए उस समय में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, कैलाशपति मिश्र, उनके पास लालू यादव अपने कुछ साथियों के साथ गए थे, और जा करके और उनके पास बैठ करके राजेंद्र नगर में, जिससे आप जी, संघ के कार्यालय कह सकते हैं, वहां शायद जा करके और उनसे समर्थन मांगा था। और मांगने के बाद वो पहली बार मुख्यमंत्री बने भाजपा के 39 विधायकों के। लेकिन लालू प्रसाद यादव की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति थी उससे मिलती जुलती थी। धीरे जी, धीरे करके अपने अपने शक्ति ऊर्जा का संरक्षण किया, बढ़ाया, जी, लोगों को बढ़ाया, और अपने तरीके से उन्होंने हाँकना शुरू किया। वो कहते थे कि हम तो हाँक रहे हैं, हम राज कर रहे हैं। वो लोकतांत्रिक शब्दावली स्पष्ट कहते थे, हमें राज करना है, ठोक कर राज करेंगे। जी। अच्छा सर, और जैसे ठोक इसी में करके हम राज आना करने चाहेंगे। की बात जब हो जी, गई, तो वो बिल्कुल वो समाजवादी पृष्ठभूमि और उस जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है, जी, जी, उसकी जगह पर कुछ इस प्रकार के वातावरण बनाना, हवा बनाना, जैसे हुआ सामाजिक न्याय के नाम पर बनाना, और बना करके उसी कालखंड में एक विद्वेष का भी वातावरण बना।
जी विद्वेष का वातावरण बना, और रोज लगभग महीने में, साल में 2 4 5 बहुत बड़े नरसंहार भी हुआ करते थे। मतलब समाज में एक विद्वेष का वातावरण बना, और उसमें लालू प्रसाद यादव मजबूत होते चले गए, क्योंकि पिछड़ों को अपने नेता जुबान बनाते। के बल पर ललकारते थे, बोलते थे, लगता था कि उन लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार लालू यादव बन गए। जी लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या कि बिहार की सड़कें जर्जर होती चली गई, जी बिहार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर कर चली गई। दूसरी ओर भ्रष्टाचार के कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कांड सामने आने लगे, जी और पूरा बिहार लथपथ हो गया। विधि व्यवस्था की भी बात यदि आप करेंगे तो उस समय में जो हम लोग का स्मरण है, उस समय में जो जितने जो लोग थे, तो कोई हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेकर के निकलता नहीं था, जी छीन लिया जाता था। और यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों व्यवसायियों का फरण होने लगा, तो सब लोग अपना कारोबार यहाँ से समेट करके और बाहर चले गए। इसके जी बाद बिहार को लोग बीमारू राज्य कहने लगे। तो ये स्थिति हुई। उस स्थिति से थोड़ा राहत 2005 में जब नीतीश कुमार आते हैं, तो जी सड़कों की स्थिति सुधरने लगी, बिजली आने लगी, तो एक जीने रहने के लायक एक माहौल बन गया। जो पहले जिला के जो शहर होते थे, जिला मुख्यालय होते थे, वहां शाम होते ही जनरेटर की आवाज और उसके धुआं से लोग त्रस्त हो जाते थे। अब जी यहाँ गांव में भी बिजली रह रही है। तो ये तुलना ये इस रूप में कर करके कि लालू यादव का शासनकाल कैसा था, ये था। लेकिन दूसरे तरफ हम देखते हैं कि केवल जीने के लिए, ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसके नाक तक पानी आ गया, उसको ऊपर उठा दिया गया, सांस लेने लगा, अच्छे जी से रहने लगा, उजबुजाहट नहीं हो रही है। तो उजबुजाहट की स्थिति से बिहार निकल गया है। लेकिन इसकी जो आकांक्षा है, यहाँ के लोगों की आकांक्षा है कि अच्छे जीवन स्तर हो, हमारी कमाई अच्छी हो, तो उस प्रकार की व्यवस्था जब देखते हैं तो बहुत कुछ शून्य हो शून्य जाता है। शून्य दिखाई पड़ता है। जी वो अपेक्षा पूरी होती दिखाई नहीं पड़ती है। तो 2005 से आप तुलना कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह होती है कि नीतीश कुमार को 2005 से तो तुलना कर रहे हैं लालू यादव से, जी क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी हैं। दिखाई पड़ रहा है कि वे फिर से सत्ता में लौटने के लिए जो उनका जो समीकरण है, माई समीकरण है, या जो भी एक सत्ता चुनाव जीतने के लिए जितने जो कुचक्र किए जाते हैं वो कर रहे हैं, तो लौटे नहीं, एक बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी को 2005 के साथ साथ आजादी के तत्काल बाद श्री जी कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार ने जो किया था उसे भी सामने रखना होगा। जी क्योंकि आप देखेंगे कि उस कालखंड में जो बरौनी में जो बरौनी कारखाना जो कारखाना, रिफाइनरी जी कारखाना हुआ, तो श्री दूध का श्री बाबू ने का योजना था कि बरौनी से लेकर के फतुहा तक एक ऐसा कॉरिडोर बने जो उद्योग का हो, बख्तियारपुर वगैरह लेते हुए। जी और उनका सपना था, लेकिन इसी बीच उनका देहांत हो जाता है। तो वो सपना तो पूरा नहीं हुआ। बरौनी में कुछ कारखाने लगे, रिफाइनरी लगा, खाद कारखाना लगा। फिर आप देखेंगे कि बरौनी के बाद उन्हीं के समय में बोकारो बेगूसराय बोकारो को लाने की बात आई थी। फिर स्टील प्लांट सिंदरी की जी बात आई थी। सिंदरी में जो कारखाना लगाने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस समय की केंद्र की जो सरकार थी, नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार, वो जो सिंदरी का कारखाना था, खाद कारखाना, उसको दूसरी जी जगह कहीं पंजाब या हरियाणा में लगाना चाह रहे थे लोग। लेकिन श्री बाबू के जोर से, उनके व्यक्तित्व के आवाज से, उनके प्रयास के कारण यहाँ पर कारखाना लगा। जी तो आप देख सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि बिहार में सही मायने में जमींदारों के कारण एक सामाजिक व्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी। जी श्री बाबू ने जमींदारी उन्मूलन का कार्य बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया। जो लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, न्याय के साथ और विकास की बात करते हैं, तो उन्होंने एक मॉडल, एक प्रतिमान स्थापित किया था कि कैसे जमींदारी उन्मूलन करके और समाज के निचले तबके पर जो लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उनको एक अवसर प्रदान कराया जाए। तो यह भी जी एक मॉडल है। नीतीश कुमार को वह भी सामने रख करके और उनको अपनी बात कहनी चाहिए। तो ये बातें जो हो रही है, तो केवल राजनीतिक बातें हो सक रही हैं। एक राजनीतिक स्टंटबाजी हम कह सकते हैं इसको। जी ये गंभीरता से बिहार को लेकर के विमर्श की बात नहीं हो रही है। तीसरी बात यह है कि किसी भी राज्य को विकसित होने में वहां के जो तंत्र होते हैं, शासन जी व्यवस्था होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है।
बिहार के बारे में कहा जाता है कि श्री बाबू के समय में, उनके कालखंड में, उनके बाद के कालखंडों में भी, बाद के जी जो उनके परवर्ती जो मुख्यमंत्री हुए थे, तो जितने जो शासन की व्यवस्था थी, तो बिहार एक भारत का सबसे सुशासित प्रदेश था। इसीलिए यहाँ पर जितने जो सरकार की योजनाएं थी वो जमीन पर उतरती थी। जी लेकिन अब जब हम देखते हैं अभी के समय में, लालू यादव के समय में, तो दूसरे प्रकार की बातें थी। एक फंक्शनिंग एनार्की, अराजक व्यवस्था है जो किसी तरह से लथपथ अवस्था में आगे चल रहा है, काम लोगींदा है। लेकिन अभी आप जो दावा करते हैं यहाँ पूरी व्यवस्था बदल गई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, सुशासन के मामले में आप आज अभी के समय में आप भारत के अन्य प्रदेशों के तुलना में बहुत निचले पैदान पर खड़े हैं। तो ये एक बात है जिसमें सुधार की बात अभी तक नहीं हुई। अब हम बात करते हैं, कोई एक व्यक्ति, कोई एक अधिकारी हनक के साथ उठता है, मीडिया में अपनी ब्रांडिंग करा लेता है, लेकिन क्या उस अधिकारी के कामों का किसी ने ऑडिट किया? उनको जितनी जिम्मेदारी दी गई थी उसको, उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया या नहीं किया? तो इस व्यवस्था की भारी कमी है। श्री बाबू के समय में एक आईएएस अधिकारी के काम का भी आकलन होता था, उसका ऑडिट होता था। लेकिन अभी के समय में एक आईएएस अधिकारी जो है वो बिल्कुल कॉलोनियल माइंडसेट से, औपनिवेशिक मानसिकता से कार्य कर रहा है जी, और उसके केंद्र में लगता है कि वो भगवान है, उसको कानून से ऊपर है। तो ऐसे में कोर्ट, हाई कोर्ट की सक्रियता बढ़ रही है। हाई कोर्ट जब उनको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तो आप जा करके देख लीजिए, हाई कोर्ट में जब बुलाए जाते हैं, उनके शब्दावली, उनके चेहरे का भाव देख लीजिए, वो न्यायालय के प्रति किस प्रकार के बात व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं। इसका मतलब है कि ये बिहार जो है, अंग्रेजों के समय में जो जमींदारों के काल शासन था, उस प्रकार के शासन व्यवस्था यहाँ है। और है क्यों है? तो यहाँ के अधिकारियों के कारण, यहाँ के तंत्र के कारण। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम विकास किए हैं। नीतीश कुमार जी का विकास का क्या परिभाषा है, उनका मॉडल क्या है, उनका प्रतिमान क्या है जी, ये नीतीश कुमार को बताना चाहिए या उनकी पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। नीतीश कुमार अभी सक्षम नहीं है किन्हीं न किन्हीं कारणों से, ये सभी कोई जानते हैं जी। बताने की आवश्यकता नहीं है कि नीतीश कुमार की भी स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार एक चेहरा है, और उस चेहरे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो या उनके साथ जितने जुड़े लोग हो, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब चेहरा, बहुत बात ऐसी होती है कि बहुत राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं। बिहार के अंदर में जो जातिवाद का जो अभी भी जो संस्कार जो बन गया है, वो समाप्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये बिहार की स्थिति आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसे समाज की हो गई है जहां कानून की तो बात होती है लेकिन कानून है नहीं, जहां जिम्मेदारी की तो बात होती है लेकिन सभी जिम्मेदारी से मुकर भी जाते हैं आसानी से। तो ये स्थिति में है। अच्छा सर, यहाँ पे हम एक सवाल आपसे पूछेंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ये कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, हम दिए हैं कि लड़कियां घर से बाहर निकलती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, जो भी कह रहे हैं, कुछ अर्थों में वो सही। श्री बाबू के बातों को, जो श्री बाबू जो विकास किए, उनको ये शून्य समझते हैं या फिर और जो भी विकास किए? ये इसमें अलग करके कहना चाहिए नीतीश कुमार जी को, वहां इनको अपनी त्रुटि को सुधारना चाहिए जी। 2005 के पहले क्या था, उनको कहना चाहिए कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर के 2005 तक क्या था जी, करेक्ट करना चाहिए। और इस बारे में मीडिया में ही बहुत सारे लोग उसको सूक्ष्मता से नहीं समझते हैं। उनको वो मॉडल रखना चाहिए जो श्री बाबू ने स्थापित किया था, बड़ी परिश्रम करके, ईमानदार लोगों का मॉडल था। श्री बाबू हुए, बिहार के श्री अनुग्रह नारायण सिंह हुए, उस समय ईमानदार लोग थे, विजनरी थे, और योजना और फाइल को समझने वाले लोग थे जी। उस समय के आईएएस अधिकारियों की पुस्तक को लिख लीजिए, उस समय में अणेमार जिनके नाम से है, तो आप देखेंगे कि श्री बाबू पूरी गहनता से, सूक्ष्मता से फाइल को पढ़ते थे और उस पर पेंसिल से टिप्पणी लिख देते थे जी। और उस टिप्पणी को पढ़ने के बाद एक आईएएस अधिकारी के पसीने छूटते थे कि मैं अब क्या करूं, वो सिस्टम चलाने की बात है। तो अभी के जो जितने जो कहा जा सकता है, इसमें बुरा लगे या भला, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए जितने मैक्सिमम एक आध कोई हो सकते हैं, जितने जो राजनेता निकले बिहार के नाम पर, वो केवल और केवल सत्ता केंद्रित रहे, सत्ता की मलाई चाटने वाले रहे, उनमें से कोई भी पढ़ने लिखने वाले नहीं है
जी उनसे में से कोई भी पढ़ने लिखने वाले नहीं है, फाइल की समझ नहीं है। उन्हें अपने प्रदेश को लेकर के, प्रदेश के विकास को लेकर के उनके अंदर में वो दर्द भी नहीं है जो दर्द होना चाहिए। जी तो क्या और नीतीश ये कुमार की केवल बातों को किस केवल और तरीके से केवल देखा है? केवल और केवल सत्ता की मलाई चावने वाले जो लोग हैं, जी ये अपने गुरु जयप्रकाश नारायण को भी भूल चुके हैं। जयप्रकाश नारायण ने यहाँ सुखदेवरा में आश्रम की स्थापना करके और कहा था कि यहाँ राजनीतिक आकर के प्रशिक्षण लेंगे, हमारे विकास का मॉडल क्या हो, हमारे विकास का प्रतिमान क्या हो। क्या लालू यादव, क्या नीतीश कुमार वहां सुखदेवरा आश्रम जाते भी हैं और नाम लेते हैं जयप्रकाश नारायण की? इस प्रकार की कटु बात कौन कहेगा? जी बिहार अभी सही मायने में देखा जाए तो राजनीतिक भंवरजाल में है, सत्ता लोलुपों के बीच फंसा हुआ बिहार है। जी 15 वर्षों के शासन काल में सही बात है कि बिहार जर्जर हो चुका था, सड़क नहीं थे, सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुके थे, छीना झपटी आम थी, अपहरण होते थे, लोग भाग चल रहे थे। तो नीतीश कुमार जी अपनी तुलना केवल और केवल 15 वर्षों के शासनकाल से कर सकते हैं। उसके पहले बहुत सारी बातें थी जो नीतीश कुमार को आज भी, या नीतीश कुमार की सरकार को आज भी एक मार्ग निर्देश कर सकता है। जी